طرف سے یہ سارے ملک کو اور سیاحوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں. پرامن علاقہ ہے اور پورا لوگوں کی خدمت کے لیے ہم کھڑے. پہلی بار ہوا ہے. ہم تو ہمیشہ یہ کہہ رہے تھے سیاحوں کی ایسے واقعات کبھی رونما نہیں ہوئے. ہم بہت افسوس کرتے ہیں. جو ٹورسٹ آنے والے تھے ان کے لیے کوئی خاص سندیش دیکھیے تو ان تمام کے لیے یہ گزارش ہے کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ ہم پرامن شہری ہیں اور سرکار کا بھی ساتھ ہے. اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ واقعہ کیسے ہوا ہے. تو مجھے لگتا ہے اکٹھے رہنے کی ضرورت ہے. پرامن رہنے کی. امرناتھ یاترا بھی ابھی چند ہی انشاءاللہ آج تک امرناتھ یاترا میں ایسے نہیں واقعات ہوئے ہیں اور چوکنا رہنے کی ضرورت. کیونکہ دشمن کبھی سوچتا ہے کہ پرامن علاقے کو کیسے پریشان کیا جائے. مجھے لگتا ہے اس کے لیے سرکار اور خاص کر یہاں کے رہنے والوں نے ہمیشہ یہ دکھایا ہے کہ وہ پرامن طریقے سے कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर कायराना आतंकी हमला किया है. कायर पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जांबाज वीरों का तो सामना कर नहीं सकते. इन कायर, इन बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर को घूमने आए निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया है. कुछ पर्यटकों को घायल अवस्था में वहां स्थानीय हॉस्पिटल में जेर इलाज के लिए दाखिल किया गया है. सारे क्षेत्र की घेराबंदी सेना, पुलिस ने कर दी है. जो आतंकवादी पहलगाम के इस हमले के गुनहगार हैं, या इन आतंकवादियों के जो मददगार हैं, उनको जमीन के पाताल से भी निकाल कर उनको उनके गुनाहों की सजा दी जाएगी. ये बुज़दिल कायर पाकिस्तानी आतंकवादी. देखो, काफी दुख की बात है. हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं इस चीज को. टेरर एक्ट है. क्यों टूरिस्टों पे अटैक कर रहे हैं? दूसरा, टूरिस्ट से हमारा सारा इकोनॉमी डिपेंड है. टूरिस्टों पे अटैक करना ये एक बड़ी साजिश है. गवर्नमेंट को इसकी तहकीकात करनी चाहिए. जो उसमें मुलविस है उसको फांसी देनी चाहिए सरेआम. क्यों टूरिस्टों को अटैक करेंगे? हम तो इसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं और हमें दुख इस चीज का है कि टूरिस्टों पे अटैक हुआ. नहीं होना चाहिए. हम अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से स्ट्रांगली कंडेम करते हैं इस चीज. 30, 35, 36 साल से मसला चल रहा है. तो हम चाहते हैं कि लोकल लोगों पे, सिविल लोगों पे, और ये जो टेररिज्म है ये बंद होना चाहिए. ये गलत है. इससे लोगों को बड़ी परेशानी हुई है पिछले भी 25, 35, 36 सालों से. आज भी हम इस चीज को कंडेम करते. बेहतर होते तो फिर क्यों होते? अभी पिछले दिनों आपने देखा कुठवा में क्या हालात हुए. ये टेरर अटैक हुआ. कहाँ हालात सुधरे हैं? ये तो ऐसे ही दावे करती है बीजेपी. उसको यार देखिए, बहुत ही एक डार्क डे है ये आज कश्मीर के लिए और कश्मीरी टूरिज्म के लिए, क्योंकि इस टाइम पे टूरिज्म सीजन जस्ट अब स्टार्ट होने वाला था और ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ. हम इस इंसिडेंट को अनइक्वोकली कंडेम करते हैं. बहुत ही अफसोस हुआ ये न्यूज़ सुन के. और जिस फैमिली के साथ जो अभी इनिशियल इंफॉर्मेशन आ रही है और जिसमें ये सुनने को मिल रहा है कि तकरीबन 5 to 6 टूरिस्ट्स को जो इंजर्ड हुए हैं उसमें से एक क्रिटिकल भी है. तो हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि
یہ جتنے بھی انجرڈ ہیں جلد سے جلد ٹھیک ہو جائیں. اور یہ جس نے یہ واردات کی ہے، دیکھیے یہ نہ ہی کشمیر کا سگا ہو سکتا ہے، نہ کشمیر کا خیر خواہ ہو سکتا ہے، اور نہ ہی مسلمانوں کا خیر خواہ ہو سکتا ہے. کشمیر مانی جاتی ہے پورے صرف ہندوستان میں نہیں پورے ورلڈ میں مانا جاتا ہے کہ کشمیر کا جو ایک ہاسپٹیلٹی کا ایک سسٹم ہے وہ پورے ورلڈ میں مشہور ہے. تو یہ کشمیر کو ڈیفائن نہیں کرتا ہے، اور یہ کشمیر کے اس ریپوٹیشن کو، کشمیر کی ہاسپٹیبلٹی پہ ایک بدنما داغ ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں کا جو ٹورزم سیزن ہے اور جو حالات، جن حالاتوں پہ جو ہم بات کر رہے تھے اتنے کئی دنوں سے کہ حالات ٹھیک ہے، اس کو کہیں نہ کہیں ڈیریل کرنے کی سازش ہے. میں امید کرتا ہوں ایل جی ایڈمنسٹریشن سے، اور اپیل کرتا ہوں ایل جی ایڈمنسٹریشن سے، کیونکہ لا اینڈ آرڈر اس ٹائم پہ ایل جی صاحب کے ہی انڈر ہے، کہ جلد سے جلد وہ پورے سیکورٹی پیرافرنیلیا کو بلایا جائے اور ایجنسیز کو بلایا جائے، ایک میٹنگ ہو، اور تاکہ یہ معلوم ہو کہ ہو آر دیز پیپل ہو آر ریسپانسبل. جبکہ ہم کو بولا جا رہا ہے بار بار کہ ویلی از فری فرام ملیٹنٹس، تو یہ اٹیکس اب ہو رہے ہیں تو یہ نہیں ہونے چاہیے. بہت ساری زندگی اس ٹائم پہ جڑی ہوئی ہے ٹورزم کے ساتھ، اور بہت ہی پرابلمٹک اور بہت ہی بیک بریکنگ اٹیک ہے اس ٹائم پہ کشمیری ٹورزم پہ. میں صرف امید کرتا ہوں اور میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ جتنے بھی انجرڈ ہمارے ٹورسٹ بھائی بہن ہوئے ہیں اس میں انفارچونیٹ انسیڈنٹ، وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے. ہم امید کرتے ہیں کہ اس ٹائم پہ گورنمنٹ چاق و چوبند ہوگی، اور یہ جو لوگ ہیں جن لوگوں نے یہ کورڈلی اٹیک کیا ہے ٹورسٹ پہ، ان کو جلد سے جلد بے نقاب کیا جائے اور ان کے خلاف جلد سے جلد کارروائی. Where you still have snow on the top, and this is where what tourists come generally to Pehelgam. Medical staffs have been sent here as part of the emergency from other districts which are nearby. Top brass coming to the location and to ensure that they get the first hand account of how the situation looks like at the moment. But as we speak, the army, the JDF police, the CRPF and the civil administration is on the ground. You have the Deputy Governor of Kashmir who has how the situation is and what will be transpired. Deputy commissioners, deputy commissioners, everyone has been actually that this situation is monitored. You will see that the deputy commissioner of Kashmir who is on the ground personally monitoring the situation. And this is the area while showing you. The road is inaccessible. There is no road. There is no mechanized road. It is just a rough terrain where you take horses and from here otherwise you trek. And given the fact that there are
花头发呀，主要头发做不了差不没得更不能这个。Gamen niet pas op. Short. ना ठहरा था शॉर्ट Manzur side. देखते आप नहायत ही अफसोस है। ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का हमला होगा। हम तो ये समझते थे कि गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना कि जीरो टॉलरेंस पर पहुंचे है, वो नहीं हुआ। हम इसकी निंदा करते हैं और उम्मीद है कि इसके गवर्नमेंट तह तक पहुंच जाएगी। ये वाकया कैसे हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, और जो लोग इसकी ज़द में आ गए, चाहे जख्मी हो या और कोई मसला हो, हम उनके साथ हैं और अपनी तरफ से ये सारे मुल्क को और सयाहों को पैगाम देना चाहते हैं। पूरा मेरा इलाका है और पूरा उन लोगों की खिदमत के लिए हम खड़े। पहली बार हुआ है। हम तो हमेशा ये कह रहे थे सयाहों के लिए ऐसे वाक़ात कभी रोनुमा नहीं हुए। हम बहुत अफसोस करते हैं। जो टूरिस्ट आने वाले थे उनके लिए कोई खास संदेश देखिए, तो उन तमाम के लिए ये गुजारिश है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम पुरामुन शहरी हैं और सरकार का भी साथ है इसमें। ये देखा जाएगा कि ये वाकया कैसे हुआ है, तो मुझे लगता है इकट्ठे रहने की जरूरत है। पुरामुन रहने अमरनाथ यात्रा भी अभी चंद ही इंशाल्लाह आज तक अमरनाथ यात्रा में ऐसे नहीं वाकयात हुए हैं और चौकन्ना रहने की जरूरत, क्योंकि दुश्मन कभी सोचता है कि पुरामुन इलाके को कैसे परेशान किया जाए। मुझे लगता है उसके लिए सरकार और खासकर यहाँ के रहने वालों ने हमेशा ये दिखाया है कि वो पुरामुन तरीके से जल्दी करो।
पाकिस्तानी आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर कायराना आतंकी हमला किया है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जांबाज वीरों का तो सामना कर नहीं सकते। इन कायर, इन बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर को घूमने आए निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया है। कुछ पर्यटकों को घायल अवस्था में वहां स्थानीय हॉस्पिटल में जेरे इलाज के लिए दाखिल किया गया है। सारे क्षेत्र की घेराबंदी सेना, पुलिस ने कर दी है। जो आतंकवादी पहलगाम के इस हमले के गुनहगार हैं, या इन आतंकवादियों के जो मददगार हैं, उनको जमीन के पाताल से भी निकालकर उनको उनके गुनाहों की सजा दी जाएगी। ये बुज़दिल कायर पाकिस्तानी आतंकवादी। देखो, काफी दुख की बात है। हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं इस चीज को। टेरर एक्ट है। क्यों टूरिस्टों पे अटैक कर रहे हैं? दूसरा, टूरिस्ट से हमारा सारा इकोनॉमी डिपेंड है। टूरिस्टों पे अटैक करना ये एक बड़ी साजिश है। गवर्नमेंट को इसकी तहकीकात करनी चाहिए। जो उसमें मुलविस है उसको फांसी देनी चाहिए सरेआम। क्यों टूरिस्टों को अटैक करेंगे? हम तो इसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं और हमें दुख इस चीज का है कि टूरिस्टों पे अटैक हुआ। नहीं होना चाहिए। हम अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से स्ट्रांगली कंडेम करते हैं इस चीज। 30, 35, 36 साल से मसला चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि लोकल लोगों पे, सिविल लोगों पे, और ये जो टेररिज्म है ये बंद होना चाहिए। ये गलत है। इससे लोगों को बड़ी परेशानी हुई है पिछले भी 25, 35, 36 सालों से। आज भी हम इस चीज को कंडेम कर। बेहतर होते तो फिर क्यों होते? अभी पिछले दिनों आपने देखा कुठवा में क्या हालात हुए। ये टेरर अटैक हुआ, कहाँ हालात सुधरे हैं? ये तो ऐसे ही दावे करती है बीजेपी। उसको यार देखिए, बहुत ही एक डार्क डे है ये आज कश्मीर के लिए और कश्मीरी टूरिज्म के लिए, क्योंकि इस टाइम पे टूरिज्म सीजन जस्ट अब स्टार्ट होने वाला था और ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। हम इस इंसिडेंट को अनइक्वोकली कंडेम करते हैं। बहुत ही अफसोस हुआ ये न्यूज़ सुन के, और जिस फैमिली के साथ जो अभी इनिशियल इंफॉर्मेशन आ रही है और जिसमें ये सुनने को मिल रहा है कि तकरीबन 5 to 6 टूरिस्ट्स को जो इंजर्ड हुए हैं, उसमें से एक क्रिटिकल भी है। तो हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि ये जितने भी इंजर्ड हैं जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और ये जिसने ये वारदात की है, देखिए, ये न ही कश्मीर का सगा हो सकता है, न कश्मीर का खैर खा हो सकता है, और न ही मुसलमानों का खैर खा हो सकता है। कश्मीर मानी जाती है, पूरे सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में माना जाता है कि कश्मीर का जो एक हॉस्पिटैलिटी का एक सिस्टम है वो पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। तो ये कश्मीर को डिफाइन नहीं करता है, और ये कश्मीर के इस रेपुटेशन को, कश्मीर की हॉस्पिटैलिटी पे एक बदनुमा दाग है, और कोशिश की जा रही है कि यहाँ का जो टूरिज्म सीजन है और जो हालात, जिन हालातों पे जो हम बात कर रहे थे इतने कई दिनों से कि हालात ठीक है, उसको कहीं ना कहीं डिरेल करने की साजिश है। मैं उम्मीद करता हूँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, और अपील करता हूँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इस टाइम पे एलजी साहब के ही अंडर है, कि जल्द से जल्द वो पूरे सिक्योरिटी पैराफर्नेलिया को बुलाया जाए और एजेंसीज को बुलाया जाए, एक मीटिंग हो, और ताकि ये मालूम हो कि हु आर दीज पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल। जबकि हमको बोला जा रहा है बार बार कि वैली इज फ्री फ्रॉम मिलिटेंट्स, तो ये अटैक्स अब हो रहे हैं, तो ये नहीं होने चाहिए। बहुत सारी जिंदगी इस टाइम पे जुड़ी हुई है टूरिज्म के साथ, और बहुत ही प्रॉब्लमेटिक और बहुत ही बैक ब्रेकिंग अटैक है इस टाइम पे
کشمیری ٹورزم پہ. میں صرف امید کرتا ہوں اور میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ جتنے بھی انجرڈ ہمارے ٹورسٹ بھائی بہن ہوئے ہیں اس میں انفارچونیٹلی وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے. ہم امید کرتے ہیں کہ اس ٹائم پہ گورنمنٹ چاقو چوبند ہوگی اور یہ جو لوگ ہیں جن لوگوں نے یہ کورڈلی اٹیک کیا ہے ٹورسٹ پہ ان کو جلد سے جلد بے نقاب کیا جائے اور ان کے خلاف جلد سے جلد کارروائی. Where you still have snow on the top, and this is where tourists come generally to Pahalgam. Medical staffs have been sent here as part of the emergency from other districts which are nearby. Top brass coming to the location and to ensure that they get the first hand account of how the situation looks like at the moment. But as we speak, the army, the JDF police, the CRPF and the civil administration, you have the civil minister of Kashmir how the situation is and what really transpired. Deputy commissioners, deputy commissioners, everyone has been actually that the situation is monitored. You will see that the deputy commissioner Kashmir who is on the ground personally monitoring the situation. And this is the area while showing you. The road is inaccessible. There is no road. There is no mechanized road. It is just a rough terrain where you take a horse and from here otherwise you trek. And given the fact that there are Gerçi bana yokun heyecan ne ta? Bağlamayın şu an. Parası. Kapar rupa ya, tu rupa tu juga chop medical काम करना चाहिए. 잠깐만요, 봐서 보세요.
Fazla bir başlayayım mı? That they are able to, get. Umar yok, Umar olak The mı? top officials now coming down. Bashir साहब इकनू पान Belki bak yana bak. सर Biraz fazla mayık mı ya? Biraz fazla değil. Now, because this is the time when officials would need a better coordination and implementation on the ground to ensure that not only the operation continues, but also that the team of doctors which is treating them inside at the hospital and other hospitals where they have been dispatched, that they get the best possible treatment. But let me show you the area. Bashir, if you can try and show you that these are the